Hello student, good evening and welcome to you my YouTube channel द स्टार क्लासेस 4.0। आज मैं 9वीं कक्षा के संस्कृत का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आगामी किसी भी संस्कृत परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। पहला क्वेश्चन है, यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ के रचनाकार यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा व्यास। यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ के रचनाकार कौन है? तो व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार किससे ढका है? संसार किससे ढका है? तलोका अज्ञानेन वृता या आवृता। संसार है जो अज्ञानता से ढका हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान क्या है? ज्ञान किससे कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा तत्वार्थ संबोध ज्ञान। आत्मा के बारे में जानना ही ज्ञान कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तत्वार्थ संबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा स्तुति पाठ किन दो ग्रंथों से संकलित है? ईसा स्तुति पाठ किन दो ग्रंथों से संकलित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपनिषद और गीता। कुछ यानी कि इसमें मंत्र है जो उपनिषद से लिया गया है और कुछ मंत्र है जो गीता से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तोमा और इस पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो इसका सही आंसर होगा सदगमय। सदगमय ऑप्शन नंबर सी होगा। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृतोर्मा माँ अमृतगमय। इसका अर्थ होता है, हे भगवान मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। अगला क्वेश्चन है, वाणी किसके साथ लौट जाती है? वाणी किसके साथ लौट जाती है? तो वाणी मन के साथ लौट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता में किसके विचार है? गीता में किसके विचार है? तो गीता यानी कि भागवत गीता को कहा गया है और भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान का विचार का वर्णन किया गया है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के समय मोटिवेट करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोभाभिष्टा चक्रधरा। लोभाभिष्टा चक्रधरा पाठ पंचतंत्र के किस तंत्र से लिया गया है? तो पंचतंत्र है जो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है, जिसमें 5 तंत्रों के समूह को 5 तंत्र कहा जाता है और यह लोभाभिष्टा चक्रधरा है जो पंचतंत्र के पश्चिमा यानी कि अंतिम भाग के अपरिचित कारक से लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा, अपरिचित कारक से लिया गया है। और पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र कितने भागों में विभक्त है? तो यहाँ नाम से ही पता चल रहा है पंचतंत्र। इसका सही आंसर होगा पंचतंत्र यानी कि 5 होगा, ऑप्शन नंबर ए। भैरवानंद के ब्राह्मण पुत्रों को कितनी सिद्धि वर्तिकाएं दी? तो भैरवानंद ने उन चारों ब्राह्मण पुत्रों को एक एक सिद्धि वर्तिका दिए, यानी कि कुल 4 सिद्धि वर्तिका दिए। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा जलम का विग्रह क्या होगा? गंगा जलम का विग्रह क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा गंगा जलम यानी कि गंगा के जल। इसको संस्कृत में करेंगे तो गंगायाः जलम, गंगायाः जलम। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, गंगायाः जलम। लोग मित्रों को क्यों त्याग देते हैं? तो लोभ के कारण लोग मित्रों को त्याग देते हैं। लोभात मित्राणि त्यजन्ति। लोभ है जो मित्रों को त्याग देते हैं।
आगे दिया है किस वेद में मातृभूमि की स्तुति है। किस वेद में मातृभूमि की स्तुति है, तो इसका सही आंसर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में मातृभूमि की स्तुति है। इसमें 12 यानी कि मंडलों है जिसमें मातृभूमि की स्तुति किया गया है। वेदांग कितने हैं, तो इसका सही आंसर होगा वेदांग 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, निरुक्तम, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, निरुक्तम, छंद और ज्योतिष, ये वेदांग 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा अध्यापक का अध्यापिका। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। नेक्स्ट है भुज धातु का अर्थ क्या होता है। भुज धातु का अर्थ क्या होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भोजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गच्छेत किस लकार का रूप है। गच्छेत किस लकार का रूप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गच्छेत एत ताम एयु ए एतम एत एयम एव एम, ये विधिलिंग लकार का है जिसको केवल लिंग लकार भी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। खाद धातु के रीट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा, तो रीट लकार प्रथम पुरुष यानी कि स्यति जुटेगा खाद में ई स्यति, तो इसका सही आंसर होगा खादी स्यति। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर होगा। खाद धातु के रीट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा, तो खादी स्यति। ऑप्शन नंबर सी। अजा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो अजा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो इसका सही आंसर होगा टाप। आज जो टाप से अजा बनेगा। अजा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो टाप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द में इंगिप प्रत्यय है। किस शब्द में इंगिप प्रत्यय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वश्री, यानी जिसका मतलब होता है बहन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कुमारी, तो कुमारी में इंगिस प्रत्यय है, नर्तकी में इंगिस प्रत्यय है और नारी में इंगिन प्रत्यय है, यानी नारी में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका में होगा इंगिन प्रत्यय। इसमें क्या होगा इंगिस, और इसमें भी कुमारी में इंगिस प्रत्यय होगा और स्वश्री में इंगी प्रत्यय होगा, इंगी प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदीसु गंगा पवित्रतमा अस्ति। नदियों में गंगा पवित्र है। इस वाक्य के नदीसु पद में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो नदीसु गंगा पवित्रतमा अस्ति, नदियों में गंगा सबसे पवित्र है। इसमें निर्धारित किया जा रहा है और निर्धारण में यानी कि तुलना में जिसे श्रेष्ठ बताया जाता है वह कौन सा सूत्र होता है, तो यतः च निर्धारणम। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा यतः च निर्धारणम। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है तो कविसु या कविनाम कालिदास श्रेष्ठ। यतः च निर्धारणम में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 22 पीव किस लकार का रूप है, तो इसका सही आंसर होगा लोट लकार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। द्रक्ष्यति किस धातु का रूप है, तो इसका सही आंसर होगा द्रक्ष्यति पश्यति कुछ भी रहे उसका मूल धातु होगा दृश। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, 10वां क्लास के विद्यार्थियों के लिए भी यह बहुत ही उपयोगी होगा। तो आप लोग एक बार वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें जिससे एक अच्छी जानकारी आपके दोस्तों के बीच भी जा सके। नेक्स्ट है गण कितने हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मनुष्यगण,
राक्षसगण और देवगण, ये गण 3 होते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, देवगण, मनुष्यगण या मानवगण जिसको बोलते हैं, और एक राक्षसगण। तो गण 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स किस शब्द का रूप है? स किस शब्द का रूप है? तो इसका सही आंसर होगा तत्। तत् शब्द रूप में होता है स तौ ते। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। मह्यम फलम रोचते रेखांकित पद में कौन सा विभक्ति है? तो मह्यम फलम रोचते है जो रुच्यार्था नाम प्रियमानस सूत्र पर है, और रुच्यार्था नाम प्रियमानस सूत्र पर में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चतुर्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम नमः शिवाय वाक के शिवाय पद में कौन सा विभक्ति है? तो ओम नमः शिवाय में चतुर्थी विभक्ति है, क्योंकि नमः स्वस्ति स्वाहा अलम बसट योगे च, नमः स्वस्ति स्वाहा अलम बसट योगे च चतुर्थी। ये नमः स्वस्ति स्वाहा अलम बसट योग के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो ओम नमः शिवाय है, तो यहाँ शिवाय में चतुर्थी विभक्ति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करण कारक में कौन सा विभक्ति होती है? करण कारक में कौन सा विभक्ति होती है? तो करण कारक में सही आंसर होगा तृतीय विभक्ति। नेक्स्ट है, सामवेद में कितने मंत्र हैं? तो सामवेद में कितने मंत्र है? तो इसका सही आंसर होगा 1875। 1875। ऋग्वेद में कितना है? तो 10,552। यजुर्वेद में 1975। अथर्ववेद में 5,987, इस तरह से है। और 1028 क्या है? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? कक्षायाम का प्रविष्टि। तो कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? तो संस्कृत शिक्षिका। कक्षायाम संस्कृत शिक्षिका प्रविष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके बिना संस्कृति नहीं होती है? तो संस्कृतम बिना न संस्कृति। संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं होती है। जैसे कि राम के बिना अयोध्या नहीं है, वैसे ही संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें भारतीय भाषाओं का जीवन है? किसमें भारतीय भाषाओं का जीवन है? तो इसका सही आंसर होगा संस्कृत। संस्कृत है जो भारतीय भाषाओं की जीवन है। जितने भी भारतीय भाषा वह संस्कृत से निकला है। अतः संस्कृत है जो अजरा अमरा भाषा, न तो यह पुराना होने वाली और न तो मरने वाली भाषा है। सर्वे भाषासु संस्कृतम ऋणम धारयन्ति। सभी भारतीय भाषा संस्कृत का ऋणी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपविशन्तु सर्वे, सभी बैठ जाएं, किसकी उक्ति है? तो इसका सही आंसर होगा शिक्षक की। यानी कि जब शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं, यदा शिक्षका कक्षायाम प्रविष्टि तदा सर्वे छात्र स्वस्थानात् उत्थाय तस्य अभिवादनं कुर्वन्ति। तत्पश्चात शिक्षिका कथयति उपविशन्तु सर्वे, तब उसके बाद शिक्षक कहते हैं सभी बैठ जाएं। तो यहाँ सही आंसर होगा शिक्षक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रुमा का अर्थ क्या है? द्रुमा, तो द्रुमा का अर्थ होगा पेड़ या पौधा। किस ऋतु में प्रकृति सुंदर हो जाती है? तो इसका सही आंसर होगा बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में प्रकृति सुंदर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने शरद ऋतु का वर्णन किया है? तो इसका सही आंसर होगा शरद ऋतु का वर्णन किसने किया है? तो भट्टी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ज्ञानम भारम क्रिया बिना, क्रिया के बिना ज्ञान भी भार होता है। पाठ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा विष्णु शर्मा। ज्ञानम भारम क्रिया बिना के पाठ के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्या और बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है? ऐसे तो है दोनों श्रेष्ठ, लेकिन दोनों को अगर तुलना किया जाए तो
बुद्धि श्रेष्ठ है विद्या से, और बुद्धि से श्रेष्ठ ज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि विद्या और बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है? तो इसका बुद्धि। विद्याया बुद्धि उत्तमा, विद्या से बुद्धि उत्तम है। अगला क्वेश्चन है भो सुबुद्धे, यानी हे बुद्धू, गच्छ त्वं स्वगृहम, तुम अपना घर जाओ, किसने कहा था? तो इसका सही आंसर होगा द्वितीय युवका। द्वितीय युवका इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द में अब उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर होगा सु। स्वागतम का संधि विच्छेद होता है सु जोड़ आगतम। आगतम, सु जोड़ आगतम। और यहाँ कौन सा उपसर्ग है? तो सु। स्वागतम में सु उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गतम में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर होगा गतम में कौन सा प्रत्यय? तो ऑप्शन नंबर ए अक्त प्रत्यय है। और अक्तवतु किस में होगा? तो गतवान में। सत्री तो गच्छन में। आगे है पठ जोड़ तुमुन से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका सही आंसर होगा पठ जोड़ तुमुन से बनेगा पठितुम। पठितुम इसका सही आंसर होगा। यहाँ पठना में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें ल्यूट प्रत्यय है। पठन में कौन सा प्रत्यय है? तो सत्री प्रत्यय है। और पठना में कौन सा प्रत्यय है? तो पठना में ल्यूट प्रत्यय, आधा ल यूट। आगे देखते हैं किस प्रत्यय से लिखन शब्द बनेगा? तो ये पठन में बताए थे कि सत्री प्रत्यय है। तो सही लिखन में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें भी सही आंसर होगा सत्री प्रत्यय। लिखन में कौन सा प्रत्यय है? तो सत्री। अक्तवा प्रत्यय से बने शब्द क्या होगा? तो अक्तवा प्रत्यय या तुमुन प्रत्यय या सत्री प्रत्यय से जो शब्द बन जाता है वह किस तरह के शब्द होता है? तो वह अव्यय होता है। यानी अक्तवा या तुमुन प्रत्यय या लेप प्रत्यय किसी अगर धातु में जुड़ता है तो वह धातु है जो अव्यय शब्द बन जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अव्यय। ये क्वेश्चन आपको किसी भी संस्कृत एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्री जोड़ अनियर से कौन सा शब्द बनेगा? तो क्री जोड़ अनियर से बनेगा करनियम। और क्री जोड़ तबियत से बनता है कर्तव्यम। क्री जोड़ सत्री से बनेगा कुर्बन। आगे है क्वेश्चन श्रीमत का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा श्रीमती। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदाय में कौन सा प्रत्यय है? आ जोड़ दा जोड़ लैप से बनता है अदाय। और अदाय में कौन सा प्रत्यय है? तो लैप। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। भवितव्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो भवितव्यम में तबियत प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नीति पदानी पाठ के रचनाकार कौन है? तो नीति पदानी पाठ के रचनाकार कौन है? तो भर्तृहरि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। बार बार बाधा आने पर भी आरंभ किए गए कार्य को कौन बिना पूरा किए नहीं छोड़ते हैं? तो उत्तम जो लोग होते हैं वह बार बार विघ्न आने पर भी प्रारंभ किए गए कार्य को नहीं छोड़ते हैं। उत्तम जना पुनः पुनः पि प्रत्यहन्माना प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यजन्ति। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कौन पाप से दूर करती है? तो इसका सही आंसर होगा सत्य संगति है जो पाप से दूर करती है। सत्य संगति पापम अपा करोति। ऐसे इसमें नीति पदानी में दिया गया था जाड्यम धियो हरति सिंचति बाची मानो उन्नति दिष्टिम पापम अपा करोति
चेत प्रसादति दिक्षु तनोति कीर्ति सत्य संगति किम न करोति पुषाम, अर्थात सत्य संगति क्या नहीं करता पुरुषों के लिए। तो यहाँ क्वेश्चन है कौन पाप से दूर करता, तो सत्य संगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी मित्रता दिन के अपराह्न की छाया की भांति होती है, तो इसका सही आंसर होगा सज्जन। सज्जन की जो मित्रता होती है अपराह्न की छाया की तरह होती है, जो हमेशा बढ़ते जाता है। और अगर दुर्जन से दोस्ती या मित्रता कर लेने से वह पूर्वाहन की छाया की तरह होता है, जो धीरे धीरे छाया छोटा होते जाता है, वैसे ही मित्रता धीरे धीरे घटते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलाओं में प्रमुख कौन है, तो कलासु संगीतम प्रमुखम या संगीतम कलासु प्रमुखम, कलाओं में संगीत है जो प्रमुख है। ऐसे नृत्य चित्र गीत ये सभी कला है, लेकिन सबसे प्रमुख कला कौन है, तो संगीत। भाव प्रकाशक क्या है, प्रकाशक क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नृत्य होगा भाव प्रकाशक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जट जटिन किस अंचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो जट जटिन है जो मिथिला का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्वानों ने पंचम वेद किसे कहा है, विद्वानों ने पंचम वेद किसे कहा है, तो इसका सही आंसर होगा नाट्यम। नाट्यम को पंचम वेद कहा गया है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। कौन पर्व एकता उदारता और प्रसन्नता का परिचायक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईद है जो एकता उदारता और प्रसन्नता का परिचायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किस अवसर पर दिए जाने वाले दान को ज़कात कहते हैं, तो ईद के अवसर पर जो यानी कि दान दिया जाता है उसको ज़कात इति फितरा कहते हैं, और वह दान होता है जो अनिवार्य होता है। ईद में किस मिठाई की प्रधानता होती है, तो मुख्य रूप से सूत्रिका होता है जिसका अर्थ होता है सेवई। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव की आवश्यकता कितनी है, तो मानव की मुख्यतः 3 आवश्यकता है, और पहले मानव की मुख्य आवश्यकता 3 था, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन अभी वर्तमान में अगर आवश्यकता की मुख्य आवश्यकता की बात करी जाए तो उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य 2 आवश्यकता और ऐड है। लेकिन बुक में जो संस्कृत में दिया गया उसके अनुसार मानव की प्रमुख मुख्य आवश्यकता 3 है। वह कौन है, रोटी कपड़ा और मकान, यानी भोजन वस्त्रम आवासम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसनम का अर्थ क्या होता है, तो वसनम का अर्थ होगा वस्त्र। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना में तिरंगा कब फहराया गया, पटना में तिरंगा कब फहराया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 जून 1857। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फतेह नारायण सिंह कहाँ के भूस्वामी थे, तो ये गया परमंडल के थे, लेकिन सूर्य तीर्थदेव नामक भूस्वामी थे। तो अगर प्रमंडल की बात करी जाए तो वह गया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर कुंवर सिंह ने कितने सैनिकों के साथ डरबन को पराजित किया था, तो 500 सैनिकों के साथ वीर कुंवर सिंह ने डरबन को पराजित किया था। वीर कुंवर सिंह वह वृद्धावस्था में भी एक अनुपम सेनापति थे जो पूरे साहस शौर्य से अंग्रेजों के विरुद्ध में यानी कि लड़े थे। जीवन में परिवर्तन किसका नियम है, तो चेंज इज द रूल ऑफ द वर्ल्ड, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो जीवन में परिवर्तन किसका नियम है, तो प्रकृति का ही परिवर्तन नियम है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जीवन
की कितनी आवश्यकताएं हैं, तो ये भी जस्ट पहले बताए थे। जीवन की कितनी आवश्यकता, जीवन की कितनी अवस्थाएं हैं, तो जीवन की कितनी अवस्थाएं हैं, तो 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन है, तो कुमारावस्था, युवावस्था और एक होता है वृद्धावस्था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रास्ते को बाढ़ के पानी में डूबा हुआ देखकर विवेक और धनंजय क्या किया, तो वह व्याकुल हो गया। चिंतिता आकुला, चिंतित से व्याकुल हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसने दुकान से रेल नीर खरीदा था, क्योंकि धनंजय और विवेक था जो प्यास से व्याकुल था, तो वह बाजार से रेल नीर खरीदता है। तो वह कौन खरीदता है, तो इसका सही आंसर होगा सी, धनंजय ने। गणतंत्र का प्रथम सूर्योदय कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा वैशाली। वैशाली कहाँ है, तो गंगा के उत्तर साइड में है और बिहार का एक जिला है। वैशाली के दक्षिण भाग में क्या है, तो इसका सही आंसर होगा गंगा नदी। वैशाली के दक्षिण में गंगा या गंगा के उत्तर में वैशाली। किशोरावस्था में क्या प्रिय लगता है, तो इसका सही आंसर होगा अनुशासन। किशोरावस्था में लोग आज़ादी से रहना चाहता है, उसको अनुशासन अप्रिय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्या जोड़ आलय की संधि क्या होगी, तो इसका सही आंसर होगा विद्यालय। तो विद्यालय कौन वाला होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। उमेश का संधि विच्छेद कौन है, तो उमा जोड़ ईसा से बनेगा उमेशा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे दिया है, तथैव में कौन सी संधि है, तो तथैव का संधि विच्छेद होता है तथा जोड़ एव। तथा जोड़ एव से बना है तथैव, और ये वृद्धि संधि है, और वृद्धि की संधि का उदाहरण है तो स्वर संधि के ही एक भेद है वृद्धि संधि। जैसे स्वर संधि के 5 भेद होता है और कुछ अपवाद भी होता है, जैसे गुण, दीर्घ, गुण, यन, वृद्धि, आदि, पूर्व रूप, ये सब है जो स्वर संधि का ही भेद है। कश्चित का संधि विच्छेद कौन है, कश्चित का संधि विच्छेद क्या होगा, तो कह जोड़े चित होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या है, तो जगत जोड़े नाथा से बनेगा जगन्नाथ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 78 दिया है, तयोर अपी में कौन सा संधि है, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो तयोह जोड़ अपी होगा। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा विसर्ग संधि। आ जोड़ आ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो दो समान स्वर वर्ण मिलकर दीर्घ हो जाता है, यानी इसमें कौन दीर्घ है, तो आ होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदा गीता नृत्यति तत् एव दृश्यमपि नर्तिष्यामि, वाक्य में कितने अव्यय पद है, तो कितने अव्यय पद है, तो यहाँ यदा है, तदा है, एव है, यहाँ अपि है, यानी कि कितना है, 4 अव्यय पद है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। यदा, तदा, एव, अपि, इस सारे वाक्य में इतना है जो अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द किसको कहते हैं, जो लिंग, वे शब्द जो लिंग, विभक्ति और वचन के अनुसार अपना अर्थ नहीं खोता है, तो उससे बोलते हैं अव्यय शब्द। अव्यय कौन शब्द है, अव्यय कौन शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अविकारी। अव्यय कौन सा शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा अविकारी। अविकारी क्या होते हैं, तो अविकारी वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तित नहीं होता है, उसे अव्यय बोला जाता है या उसे अविकारी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, संस्कृत में दीर्घ स्वर की संख्या कितने हैं, तो संस्कृत में दीर्घ स्वर की संख्या 7 है।
ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। आगे दिया है किसने वैशाली में सत्य और अहिंसा का उपदेश दिया था, तो इसका सही आंसर होगा सत्य और अहिंसा का उपदेश भगवान बुद्ध ने या महात्मा बुद्ध ने दिए थे। स्तंभ का अर्थ क्या होता है, तो इसका सही आंसर होगा स्तंभ का अर्थ होता है खंभा। स्तंभ का अर्थ क्या होता है, खंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नगर से अधिक निर्मल पर्यावरण कहाँ है, तो नगर से अधिक निर्मल यानी स्वच्छ पर्यावरण कहाँ है, तो इसका सही आंसर होगा गांव में। किशोरावस्था को क्या कहा जाता है, तो किशोरावस्था के यौवनम अवस्था भी कहा जाता है। किशोरावस्था को कौमारम अवस्था कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, यहाँ यौवनम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है राजपुत्र में कौन सा समास है, यह राजपुत्र में कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर होगा राज्ञा कुमारा, यानी कि राजा के कुमार जिसका दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास कहते हैं, यानी कि राजपुत्र है जो तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है, किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है, तो इसका सही आंसर होगा अव्ययी भाव समास का प्रथम पद अव्यय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है न धर्मा का समस्त पद क्या होगा, तो न धर्मा का समस्त पद होगा अधर्मा। अधर्मा का समास विग्रह होता है न धर्मा, तो न धर्मा का समस्त पद होगा अधर्मा। किस समास का प्रथम पद विशेषण होता है, तो कर्मधारय समास इसका सही आंसर होगा। कर्मधारय समास का प्रथम पद विशेषण विशेष्य या उपमा उपमेय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है त्रिफला किस समास का उदाहरण है, त्रिफला संख्या पूर्वे दिग्गु, या जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है वह दिग्गु समास में होता है, तो इसका सही आंसर होगा त्रिफला दिग्गु समास में होगा। पाठस्य शाला का समस्त पद कौन है, ऐसे पाठशाला का होता है पठाई शाला, यहाँ पाठस्य शाला लिखा गया, तो इसका सही आंसर होगा पाठशाला का समस्त पद क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा पाठशाला। पाठशाला ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 93 में दिया है वनिता शब्द का रूप किस शब्द पर चलेगा, तो इसका सही आंसर होगा वनिता शब्द का रूप लता के शब्द रूप पर चलेगा। सुबंत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। सुबंत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, तो सी होगा और 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई से अंत होने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, तो इसका सही आंसर होगा इकारांत। इकारांत ऑप्शन नंबर इसका होगा ए। देव शब्द के षष्ठी बहुवचन रूप क्या होगा, तो देवा नाम, इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा देवा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाक्य में कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति है, किस वाक्य में कर्मणि द्वितीय कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होता है, यानी कि श्यामा पुस्तकम पठति, यहाँ पुस्तक है जो कर्म कारक है और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन कारक क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है, तो इसका सही आंसर होगा अपादान कारक। संस्कृत में कारक कितने हैं, तो संस्कृत भाषा में मुख्यतः 100 कारक ही है, लेकिन अनुवाद के सुविधा के लिए 8 कारक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछ दिया है कि प्रमुख कारक कौन है, संस्कृत में कारक कितने हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री सरस्वती नमः वाक्य में सरस्वती में कौन सी विभक्ति है, तो नमः स्वस्ति स्वाहा अलम बसट योगे चतुर्थी विभक्ति होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरस्वती यानी कि चतुर्थी विभक्ति लेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं।
पहला, हिमालयस्य शोभा अतीव मनोहारिणी विद्यते कुत्र चिलिता पुष्पबटितो वन प्रदेश क्वचित् तपोभूमयः सन्ति। अस्य दक्षिणास्यां दिशि बिहार प्रदेशः वर्तते। अस्मिन् प्रदेशे राजगृहं पावापुरी बोधगया हरिहर क्षेत्रं च प्रसिद्धानि स्थानानि सन्ति। बिहार प्रदेशः कृषि प्रधान देश अस्ति। यहाँ क्वेश्चन में इसको में लिखा है कि हिमालय की शोभा बहुत ही मनोहारिणी है, कहीं यानी कि सुंदर यानी कि पुष्प और वाटिका वन प्रदेश है, तो कहीं तपोवन है, तपो वाला भूमि है। इसके दक्षिण दिशा में बिहार प्रदेश है। अस्मिन् प्रदेशे राजगृहम पावापुरी बोधगया, इस प्रदेश में राजगृह माने राजगीर, पावापुरी बोधगया और हरिहर क्षेत्र प्रसिद्ध स्थान है। बिहार प्रदेश में कृषि प्रधान प्रदेश है। बिहार प्रदेश है जो कृषि प्रधान प्रदेश है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है एक पदेन उत्तरम दत्त, एक पद के द्वारा उत्तर लिखना है इसमें। तो पहला क्वेश्चन है कृषि प्रधान प्रदेश का, तो यहाँ का के स्थान पर हम दे देंगे बिहार। बिहार है जो कृषि प्रधान प्रदेश है। दूसरा क्वेश्चन है कस्य शोभा अतीव मनोहारिणी वर्तते, किसकी शोभा है जो बहुत ही मनोहारिणी है, मन को हरने वाली है। तो इसका सही आंसर होगा हिमालस्य। कस्य के स्थान पर हिमालस्य लिख देंगे, हिमालस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहारे कानि प्रसिद्धानि स्थानानि सन्ति, तो बिहार में क्या प्रसिद्ध स्थल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहारे राजगृहम पावापुरी बोधगया हरिहर क्षेत्रम च प्रसिद्धानि स्थानानि सन्ति। यानी इसमें ये वाला लाइन भरा जाएगा हिमालय के सन्ति। हिमालय में कौन कौन है, तो हिमालय में कौन कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्प वाटिका वन प्रदेश, पुष्पवाटिका वन प्रदेश क्वचित् तपोभूमयः सन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्य गद्यांश एवं समुचितम शीर्षकम लिखत, इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखे। तो यहाँ पर्वतराज हिमालय यानी कि इसका शीर्षक सही आंसर होगा। इसमें लिखा प्राचीन काले ऋषिनाम श्रमेषु पठनस्य व्यवस्था आसीत्। प्राचीन काल में ऋषियों के श्रेय में पढ़ाई की व्यवस्था था। छात्रा आश्रमेषु गत्वा तत्रैव निवसन्ति स्म, और छात्रगण आश्रम में जाकर के वहाँ ही निवास करते थे यानी रहते थे। आश्रमस्य नियमान पलायन्ता अध्ययनम समाप्य स्वगृहम गच्छन्ति स्म, आश्रम में नियमों को पालन करते हुए अध्ययन समाप्त करके अपने घर यानी कि लौट जाता है। भिक्षुकस्य बालका उपनिरपस्य कुमारो राजगृहे समान रूपेणेव निवासम अकरोत् इति निवासा भारतस्य। तो पहला क्वेश्चन है इयम कस्य रीति, यह किसकी रीति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इयम कस्य रीति में हो जाएगा भारतस्य। भारतस्य लास्ट में यानी दिया गया है इति भारतस्य रीति, या भारत की रीति है। के आश्रमेषु निवसन्ता अस्मि, कौन आश्रमों में रहते थे। तो आश्रम में कौन रहते थे, तो आश्रमेषु तत्र गत्वा निवसन्ति अस्मि। तो छात्रा इसका सही आंसर होगा छात्रा। प्राचीन काले किम आसीत्, प्राचीन काल में क्या था। तो इसका सही होगा ऋषिनाम श्रमेषु पठनस्य व्यवस्था। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा ऋषिनाम आश्रमेषु पठनस्य व्यवस्था, ऋषियों के यहाँ पढ़ने की व्यवस्था था।
छात्रा कदा स्वगृहम गच्छन्ति, छात्रगण कब अपने घर जाते हैं। तो यहाँ सही आंसर होगा इसका, छात्रगण कब घर जाते हैं। तो अध्ययनम समाप्य स्वगृहम गच्छन्ति स्म, पढ़ाई को समाप्त करके वह अपना घर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर अनुवाद देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन का। पहला है, पहला अनुवाद में लिखा है क्या चीज, मैं राम हूँ। तो मैं राम हूँ का क्या होगा, मैं का होता अहम, बोल देते हैं डायरेक्ट क्या होगा जो, अहम रामा अस्मि, अहम रामा अस्मि इसका सही आंसर होगा। दूसरा, तुम श्याम हो, तो त्वम श्यामा असि, वह गीता है, तो सा गीता अस्ति। वे लोग कहाँ जाते हैं, तो ते कुत्र गच्छन्ति, तुम्हारे साथ मैं भी जाऊंगा। तुभ्यम त्वया, त्वया स अहमपि गमिष्यामि, तुम्हारे साथ मैं भी जाऊंगा, तो त्वया स अहमपि गमिष्यामि। गीता गीत गाती है, तो गीता गीतम गायती, गीता गीतम गायती इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य बोलो, तो सत्यम वद, उसकी मिठाई अच्छी लगती है, तो तस्याया मिष्ठानम रोचते, गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा हिमालयात निसरती। तुम दोनों यहाँ जाओ, तो त्वम युवाम यथा आगच, वे लोग क्या करते हैं, तो ते किम आकुर्वन्ति, वे लोग क्या करते हैं, तो हो गया ते किम कुर्वन्ति। सोहन बाघ से डरता, सोहना व्याघ्रात बिभेति, सोहन बाघ से डरता है, तो इसका सही आंसर होगा सोहना व्याघ्रात बिभेति। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।